देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में एक शख्स से बेरहमी हुई है। मानसिक रूप से बीमार इस शख्स को पुलिस ने इतना पीटा कि अधमरा हो गया। देखिए रिपोर्ट। पहले पुलिस ने पीटा, फिर आम लोगों से पिटवाया। लॉकडाउन में निहत्थे शख्स से बेरहमी, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर वर्दी वाले का अत्याचार। तस्वीरें दिल्ली के सागरपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां लॉकडाउन के दौरान गीतांजलि पार्क के पास एक पुलिसकर्मी ने पार्क में घूमने के लिए निकले एक शख्स को बुरी तरह पीटा और फिर आम लोगों से भी इसकी पिटाई करवा दी। हैरत की बात यह है कि जिस शख्स को बेरहमी से पीटा गया वो मानसिक रूप से बीमार है। घटना गुरुवार सुबह की है, जब इमरान नाम का ये शख्स पार्क में टहलने के लिए निकला था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे घेर लिया और फिर उसे टॉर्चर करने लगे। लोग इसे कोरोना कहकर चिढ़ाने लगे और पुलिस इसकी पिटाई करने लगी। हद तो तब हो गई जब पुलिस वाला आम लोगों से भी इसे पिटवाने लगा। पिटाई से जब इमरान अधमरा हो गया तो लोगों ने इसे रास्ते में ही छोड़ दिया। घर वालों का कहना है कि अगर उनके बच्चे ने लॉकडाउन तोड़ा था तो उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस मामला दर्ज कर सकती थी या फिर उसे गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन कोरोना संक्रमित कहते हुए जिस पुलिसकर्मी ने उसकी पिटाई की, उसने उसकी जांच करवाना भी जरूरी नहीं समझा। घर वालों के मुताबिक इमरान को अगले दिन होश आया, जिसके बाद उसने पूरी बात बताई। यही नहीं, जब गंभीर चोट के इलाज के लिए एम्बुलेंस को फोन किया गया तो जवाब आया कि पहले थाने में शिकायत करो। घर वालों की माने तो अब उन्हें धमकी भी मिल रही है। उधर गुजरात के सूरत में घर जाने को छटपटा रहे प्रवासी मजदूरों के साथ ज्यादती बढ़ती ही जा रही है। यहां बीजेपी के कार्यकर्ता ने मजदूर से टिकट के पैसे तक वसूल लिए, लेकिन मजदूर ने टिकट मांगी तो उसे बेरहमी से पीटा गया। घर से घसीटकर बाहर निकाला और फिर लाठी डंडे से कर दी मजदूर की पिटाई। पहले धोखाधड़ी और फिर बेरहमी की इंतहा। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां लिंबायत इलाके में एक प्रवासी मजदूर को कुछ लोगों ने घर में घुसकर पीटा, कमरे से बाहर निकालकर भी उसकी पिटाई की। पीड़ित के मुताबिक आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिसका नाम राजेश वर्मा है। पीड़ित मजदूर का आरोप है कि राजेश वर्मा ने उसे झारखंड पहुंचाने के लिए बुकिंग के पैसे लिए थे, लेकिन टिकट नहीं आया। मजदूर ने जब टिकट की मांग की तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पीट दिया। यही नहीं, राजेश वर्मा के दबाव में उसे घर से भी निकाल दिया गया। मजदूर किराए के मकान में रह रहा था, जिसे वर्मा के कहने पर मकान मालिक ने खाली करने को कह दिया। मजदूर की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लिंबायत पुलिस ने राजेश वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मजदूर के मुताबिक झारखंड के इस युवक से बीजेपी कार्यकर्ता राजेश वर्मा ने ट्रेन टिकट को लेकर 1,16,000 रुपए वसूले थे। इसने अपने परिवार के लोगों के साथ दूसरे मजदूरों के लिए भी वर्मा को टिकट के पैसे दिए थे। उधर यूपी के गाजियाबाद में एक बैंक के एटीएम में सांप घुसने से अफरा तफरी मच गई है। हालांकि सांप के एटीएम में घुसते ही सुरक्षा गार्ड ने किसी तरीके से खुद को बचा लिया। फर्श से मशीन पर चढ़ा, कुछ देर स्क्रीन पर रेंगता रहा और फिर सुराख ढूंढकर तिजोरी में दाखिल हो गया सांप। एटीएम में सांप से मच गई अफरा तफरी। तस्वीरें दिल्ली से सटी यूपी के गाजियाबाद की है, जहां गोविंदपुरम स्थित देहरादून पब्लिक स्कूल के पास जे ब्लॉक की मार्केट में एक बैंक के एटीएम में अचानक एक सांप घुस आया। सांप आ जाने से एटीएम में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। गनीमत ये रही कि सांप को एटीएम के अंदर घुसते किसी ने देख लिया और ये सांप किसी को डस नहीं सका। सांप के एटीएम के अंदर घुसते ही गार्ड ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सांप काफी देर तक एटीएम के अंदर इधर से उधर करता रहा, कभी फर्श पर चलता तो कभी एटीएम मशीन में घुसने की कोशिश करता। बाहर खड़े लोग मोबाइल से इस सांप का वीडियो बनाते रहे। काफी मशक्कत के बाद सांप को एटीएम से निकाल लिया गया। बाद में पुलिस ने फोन के जरिए इसकी खबर वन्य जीव रक्षक टीम तक पहुंचा दी। सांप किस प्रजाति का था इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन देखने में सांप काफी जहरीला नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सांप कोबरा प्रजाति का है, जो किसी को डस ले तो आधे घंटे के भीतर उसकी मौत हो सकती है। उधर कर्नाटक के मंगलुरु में अपने घर जाने को बेचैन प्रवासी मजदूरों ने स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इन प्रवासी मजदूरों का कहना था कि अगर सरकार ने इनके लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम नहीं किया तो वो पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए कूच कर जाएंगे।
रेलवे स्टेशन पर उमड़ा हजारों का हुजूम। घर पहुंचने की चाहत में जमीन पर बैठ गए प्रवासी मजदूर। शहर में लगा मजदूरों का मेला। तस्वीरें कर्नाटक के मंगलुरु की हैं, जहां रेलवे स्टेशन के पास प्रवासी मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार से दो टूक कहा कि उन्हें हर हाल में उनके घर भेजा जाए, उनके गांव लौटने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि अब उनके सब्र की सीमा टूट रही है। धीरज जवाब दे चुका है। कोई झारखंड से था, कोई यूपी से, तो कोई बिहार से, लेकिन सबकी पहचान एक ही थी। सब मजदूर थे। 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपनी मिट्टी से बेदखल होकर शहर आए थे, लेकिन कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने इनके सपने पर पानी फेर दिया। घर वालों को तो कुछ दे नहीं पाए, खुद भी रोटी के लाले पड़ गए। 1.5 महीने से इनकी मुश्किल बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुश्तैनी गांव लौटने का रास्ता भी बंद हो चुका था। लेकिन जैसे ही सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेनों की शुरुआत की, इनकी उम्मीद दोगुनी हो गई। मंगलुरु रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ में शामिल लोगों को खबर मिली थी कि कर्नाटक सरकार उन्हें उनके राज्य भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है। हालांकि पुलिस ने इन्हें समझाया कि फिलहाल यहां से कोई ट्रेन नहीं जाने वाली, लेकिन मजदूर स्टेशन पर डटे रहे और पुलिस की अपील के बावजूद उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। पुलिस भी ये कबूल कर रही है कि प्रवासी मजदूरों के पास न तो नौकरी बची है और न ही पैसे, और वो शहर में एक तरह से फंस गए हैं। मजदूरों का कहना है कि अगर फौरन विशेष ट्रेनें नहीं चलाई गईं, तो वो पैदल ही अपने गृह राज्य निकल जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को फैसला किया था कि मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए 8 मई से विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसके लिए 9 राज्यों से मंजूरी भी मांगी थी। उधर यूपी के अमरोहा में आज प्रवासी मजदूरों ने घर जाने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। इन मजदूरों के कारण हाईवे पर घंटों तक जाम लग गया और पुलिस को इन्हें वापस लौटाने में काफी पापड़ बेलने पड़ गए। हाईवे पर मजदूरों का हंगामा। पुलिस ने रोका तो जवानों से ही 2-2 हाथ करने लगे प्रवासी मजदूर। तस्वीरें यूपी के अमरोहा की है, जहां नेशनल हाईवे 9 पर ब्रजघाट गंगा नदी पुल पर करीब 1000 मजदूरों ने हंगामा किया। ब्रजघाट में फंसे सैकड़ों मजदूरों की भीड़ उमड़ी तो हाईवे पर जाम लग गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाठियां फटकार कर मजदूरों को हटाने लगी। घंटों चले इस हंगामे के बीच मौके पर जिले के आला अधिकारी भी हाजिर हो गए। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और लुधियाना में मजदूरी कर रहे करीब 1000 लोग किसी तरह ब्रजघाट तो पहुंच गए, लेकिन गजरौला और गढ़ पुलिस की तनातनी के बीच इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। महिलाओं और बच्चों के साथ ये प्रवासी मजदूर पिछले कई दिनों से ब्रजघाट के रेलवे स्टेशन और पार्किंग में ही समय बिता रहे थे। उधर जम्मू के पास कठुआ में अपने बकाये वेतन को लेकर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए मजदूरों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि एसपी ने जब इन्हें भोजपुरी में भरोसा दिया तो ये मान भी गए। यहाँ पुलिस की गाड़ी को तोड़ते हुए सभी लोग। सैलरी न मिलने पर गुस्से में आए प्रवासी मजदूर। खून पसीने की कमाई के लिए किया जमकर हंगामा। उग्र मजदूरों ने जमकर की तोड़फोड़। तस्वीरें जम्मू रीजन के कठुआ जिले की है, जहां शुक्रवार को सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए और कपड़ा मिल के आसपास तोड़फोड़ शुरू कर दी। आक्रोशित मजदूरों ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को भी तोड़ डाला। जब हालात बेकाबू होने लगे तो कठुआ जिले के एसएसपी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांत रहने की अपील की। एसपी साहब ने भोजपुरी भाषा में ही मजदूरों को ये भरोसा दिलाया कि प्रशासन चिनाब कपड़ा मिल के प्रबंधन से उनके वेतन को लेकर बात करेगा और उनकी पाई दिलाई जाएगी। एसपी साहब की बात पर मजदूरों को यकीन हो गया और मजदूरों ने उनकी बात मान ली। देखो पैसा मत दे, तो जो पैसा हमने के देले माने जा वो हमने के वापस ना लिया जाए। और बात बा कि हमने के बाहर भी जाए के बाद दोनों जाएगा। आपने से आधा मना ही कहता कि हमने के ना चाहिए, आधा मना ही कहता कि हमने के चाहिए। एक जगह भीड़ जमा होने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा प्रशासन के लिए इस भीड़ को वहां से हटाना बड़ी चुनौती बन गई थी। लेकिन एसपी ने मजदूरों की भाषा में ही उनसे बात की और बात बन भी गई। हमने के बाहर भी जाए के बाद दोनों जाएगा। उधर 1.5 महीने से जम्मू में फंसे श्रद्धालुओं को बसों के जरिए इनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। ये सभी लोग वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आए थे, लेकिन लॉकडाउन में यहीं फंस कर रह गए।
माता वैष्णो देवी के दर्शन करने श्रद्धालु आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये श्रद्धालु जम्मू में फंस गए थे। आज श्रद्धालु जो है अपने घरों की ओर रवाना हुए और ये देखिए श्रद्धालु काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि लगभग 1.5 महीने से ये श्रद्धालु यहीं पर फंसे हुए थे। आइए श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देखिए। खुशी जो है इन श्रद्धालुओं के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये खुशी है अपने घर जाने की। क्या नाम है आप ये बताएं? गंगा सागर। कहाँ से हैं? बिहार से। कितनी खुशी है आज अपने घर जा रहे हैं? पूरे खुशी है। बाल बच्चा दर्शन करने आए थे? जी, दर्शन करने आए थे माता से। इस दौरान 1.5 महीने में कोई आपको परेशानी आई? कोई राधा स्वामी। उधर पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार को एयरफोर्स का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश हो गया। हालांकि पायलट ने समय रहते खतरे को भांप लिया और खुद को इजेक्ट कर दिया। जमीन पर गिरते ही जहाज में लग गई आग। खराबी के कारण खेत में क्रैश हो गया लड़ाकू विमान। पैराशूट से बची पायलट की जान। तस्वीरें पंजाब के नौशहरा से सटे होशियारपुर जिले के रुड़की कला गांव की है, जहां भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 खेत में ही क्रैश हो गया। फाइटर प्लेन ने ट्रेनिंग के लिए जलंधर के आदमपुर एयरबेस से उड़ान भरी, लेकिन जल्द ही विमान में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। कुछ ही देर में पायलट का कंट्रोल विमान से छूटने लगा, जिसके बाद पायलट पैराशूट लेकर तुरंत प्लेन से निकल गया। पायलट के निकलते ही प्लेन जमीन पर गिर गया और इसमें आग लग गई। एयरफोर्स के मुताबिक विमान ने सुबह 10:45 पर उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हो गया। पायलट विमान को कंट्रोल करने में नाकाम रहा और अब इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी के हापुड़ में मौत की परवाह किए बगैर ही 1 दर्जन से ज्यादा परिवार रेलवे ट्रैक पर चलने पर मजबूर है। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों से दिल्ली और दूसरे शहरों में काम करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनकी नौकरी भी चली गई है, लिहाजा ये पैदल ही अपने गाँव के लिए निकल पड़े हैं। यूपी के जौनपुर से बिहार के रोहतास जिले के लिए 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर रेलवे ट्रैक पकड़कर अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। रेलवे ट्रैक पर चलने के कारण कहीं इनकी जांच भी नहीं हो रही है और पुलिस जो है वो इनको देखकर रोक भी नहीं रही है। उधर तमिलनाडु के मदुरई से CPIM के समर्थकों ने शराब की दुकानों को खोले जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शराब की दुकानें खोलने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, लिहाजा इन्हें जल्द से जल्द बंद कराना चाहिए। उधर तमिलनाडु के मदुरई में महोत्सव को रद्द करने के सरकार के फैसले के विरोध में लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस महोत्सव को रद्द कर दिया था और इसी के विरोध में प्रदर्शन। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में इस बार बुद्ध पूर्णिमा का सार्वजनिक रूप से आयोजन नहीं हो पाया। बौद्ध भिक्षुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सादगी से ही इस पवित्र बौद्ध वृक्ष के नीचे प्रार्थना की है।